चैत्र नवरात्रि के इस पवित्र और पावन अवसर पर हम आज दर्शन करने वाले हैं मां चामुंडा मंदिर टेकरी देवास में। और यहाँ की सबसे खास बात है कि यहाँ पर एक ही पहाड़ी पर दो माताओं का वास है, मां चामुंडा और मां तुलजा भवानी। और यही बात इस स्थान को और भी ज्यादा पवित्र और खास बनाती है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी ये पूरी दर्शन यात्रा। तो अभी हम पहुंच चुके हैं रोपवे काउंटर पर। यहाँ से आप सीधा रोपवे के थ्रू ऊपर मंदिर तक जा सकते हैं। जो लोग चढ़ाई नहीं कर सकते या उनके साथ बड़े बुजुर्ग हैं तो उनके लिए ये एक बहुत ही कन्वीनियंट ऑप्शन है। रोपवे का टिकट प्राइस है लगभग 150 रुपये पर पर्सन। और यहाँ से ऊपर जाते हुए आपको देवास का एरियल व्यू भी देखने को मिलता है, जो काफी सुंदर लगता है। लेकिन अगर आप सच में इस यात्रा का पूरा अनुभव लेना चाहते हैं तो सीढ़ियों से जाना ही बेस्ट ऑप्शन है। हमने डिसाइड किया है कि हम पैदल सीढ़ी मार्ग से ही ऊपर जाएंगे। यहाँ की सीढ़ियाँ इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ग्रेजुअल चढ़ाई है जिससे आप आराम से बिना ज़्यादा थके ऊपर तक पहुँच सकते हो। हर थोड़ी दूर पर आप रुक रुक कर रेस्ट भी कर सकते हो। और आसपास का माहौल इतना भक्ति भरा होता है कि थकान का एहसास भी नहीं होता है। चढ़ाई के दौरान हमें दर्शन होते हैं महाकाल मंदिर के, जहाँ लोग रुककर भगवान का आशीर्वाद लेते हैं। उसके बाद आगे बढ़ने पर हनुमान जी के मंदिर के दर्शन होते हैं और फिर भैरव बाबा का मंदिर आता है, जिन्हें यहाँ का रक्षक माना जाता है। आगे बढ़ते हुए रास्ते में बहुत सारी छोटी छोटी दुकानें मिलती हैं। यहाँ प्रसाद, फूल, नारियल और पूजन सामग्री आसानी से मिल जाती है। भक्त यहाँ से प्रसाद लेकर माँ को अर्पित करते हैं। ये छोटी दुकानें इस यात्रा का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा लगती है और यहाँ का लोकल माहौल भी फील होता है। अगर आप यहाँ आने का प्लान कर रहे हैं तो इंदौर से देवास सिर्फ 35 किलोमीटर दूर है और रोड कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी है। वहीं भोपाल से ये जगह लगभग 150 किलोमीटर दूर है। तो आप यहाँ पर बस, ट्रेन या अपनी पर्सनल व्हीकल से भी आ सकते हैं। रेलवे स्टेशन और हाईवे दोनों पास में ही है। बीच में हमें दर्शन होते हैं भगवान शिव की एक भव्य प्रतिमा के, जो इस यात्रा को और भी दिव्य बना देती है। रास्ते में चलते हुए आपको आसपास का व्यू बहुत ही सुंदर लगता है। जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते हो पूरा शहर धीरे धीरे नजर आने लगता है। बड़ी माता के मंदिर पहुंचने से थोड़ी देर पहले हमें दर्शन होते हैं कुबेर देवता के, जिन्हें धन और समृद्धि का देवता माना जाता है। यहाँ रुककर लोग प्रार्थना करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं माँ तुलजा भवानी के मंदिर की तरफ। तो अभी हम पहुंच चुके हैं माँ तुलजा भवानी के मंदिर में। यहाँ का माहौल बहुत ही शांत, पवित्र और एनर्जी से भरा हुआ लगता है। मंदिर में आरती और भक्तों की भक्ति देखकर मन को एक अलग ही सुकून मिलता है। माँ तुलजा भवानी को साहस और विजय की देवी माना जाता है और कहा जाता है कि जो भी सच्चे मन से यहाँ प्रार्थना करता है, माँ उसकी हर मन्नत पूरी करती है। इस स्थान का इतिहास भी काफी प्राचीन माना जाता है और ये टेकरी हमेशा से देवी का वास स्थान रहा है। बड़ी माता के दर्शन के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो फिर से हनुमान जी के मंदिर के दर्शन होते हैं। और यहाँ से जो व्यू मिलता है वो सच में देखने लायक होता है। पूरा देवास शहर एकदम छोटा और सुंदर नजर आता है। अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और रास्ते का आनंद लेते हैं। देवास के इस मंदिर को रक्तपीठ भी कहा जाता है। जैसे कि माता सती के अंग जहां जहां पर गिरे वहां शक्तिपीठ की स्थापना हुई, वैसे ही कहा जाता है कि यहाँ उनके रक्त की बूंदें गिरी, इसलिए इस जगह को रक्तपीठ कहा जाता है। रास्ते में हमें कई और मंदिरों के दर्शन होते हैं, जैसे अष्टभुजा देवी, उसके बाद अन्नपूर्णा देवी और खोखो माता के मंदिर के। हर मंदिर का अपना अलग महत्व है और भक्त हर जगह रुककर दर्शन करते हैं। बड़ी माँ तुलजा भवानी और छोटी माँ चामुंडा देवी दोनों बहनें हैं और कहते हैं
कि एक बार किसी बात पर उनके बीच झगड़ा हो गया और दोनों गुस्सा होकर यहाँ से जाने लगी। बड़ी माता माँ तुलजा भवानी पाताल में समाने लगी और छोटी माता माँ चामुंडा भी पहाड़ी के दूसरे तरफ से नीचे जाने लगी। तभी भैरव बाबा और हनुमान जी ने दोनों का गुस्सा शांत कराया और उन्हें रुकने का आग्रह किया। तब तक बड़ी माता आधी पाताल में समा चुकी थी और छोटी माता भी पहाड़ चीरकर दूसरी तरफ जा चुकी थी। तब से दोनों माताएं वहीं रुक गईं और आज भी अपने स्थान पर विराजमान हैं। तो अब हम पहुंच चुके हैं छोटी माता माँ चामुंडा देवी के मंदिर में। ये मंदिर इस टेकरी का सबसे शक्तिशाली स्थान माना जाता है। माँ चामुंडा का रूप शक्ति और रक्षा का प्रतीक है और यहाँ दर्शन करते ही एक अलग ही एनर्जी और पावर फील होती है। नवरात्रि के समय यहाँ का माहौल और भी ज्यादा भक्ति से भरा होता है और भक्तों की भीड़ भी काफी ज्यादा होती है। यहीं पास में हमें भैरव बाबा के दर्शन होते हैं, जो माँ के साथ यहाँ के रक्षक के रूप में माने जाते हैं। साथ ही यहाँ शिव जी के मंदिर भी स्थित हैं, जहाँ भक्त जल चढ़ाकर प्रार्थना करते हैं। बाहर भी माँ के छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं, जहाँ लोग शांति से दर्शन करते हैं। तो ये था हमारा पूरा दर्शन माँ चामुंडा टेकरी मंदिर का। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि एक पूरा स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है, जो हर किसी को एक बार जरूर करना चाहिए। अगर आप भी कभी देवास आए तो इस पवित्र टेकरी पर दर्शन करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट्स में जरूर बताएं कैसा लगा आपको ये वीडियो। जय माता दी।